उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना। दिल्ली के उत्तम नगर का मामला आप सबको पता होगा, लेकिन सच्चाई क्या है आप किसी ने नहीं से खोजने की कोशिश किया। जिसने मीडिया ने मुसलमानों को टारगेट करके आपको मुसलमानों के खिलाफ दिखाया कि तरुण की हत्या किसी मुसलमान ने किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत था और ये सब आपने मान करके उसके तरुण की हत्या पर संवेदना जताया। अच्छी बात है, लेकिन हकीकत यही है कि तरुण की हत्या जो है तरुण का भाई खुद ही किया है। तरुण की हत्या तरुण के साथ जो मिलकर लड़ने के लिए आए थे वो लोग खुद ही किया है। सुनिए इस बहन की सच्चाई पूरी वीडियो में। तरुण को इंसाफ मिलना था और इंसाफ किसके ज़रिए मिलना था वो पुलिस ने इसमें नाकाम नहीं रहा खोजने में, और पुलिस ने एक समुदाय मुसलमान को टारगेट करके मुसलमानों के घर को नष्टो बर्नाबूद किया और उसके पूरे घर वालों को घायल करके उसके घर वालों को जेल तक पहुंचाया। और इसमें सच्चाई कुछ और है। सुनिए पूरी खबर इस वीडियो में इस बहन के ज़बानी, ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सबके लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है तो वहाँ पर से जो 20 साल का प्रिंस होता है मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और अल्लाह करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते हैं, घर के बर्तन दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते हैं। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हो तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहाँ पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठ और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया, मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया। मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दिए। हम घर में सिर्फ औरतें थी, हमारी मदद के लिए कोई नहीं था, हम कहाँ जाते हैं, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं हमारे घर में, हम कहाँ जाते हैं। हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया, इस तरीके से हम घर से दर भटक रहे हैं, हम किधर जाए। हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। सारी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ, उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की, ये बात है। लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार, कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं, वो जो लड़का जो तरुण है, तरुण वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहां जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते और उसके बाद उनको अच्छी ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाकर तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। ये कहाँ की बात है, ये कहाँ का संविधान है, ये कहाँ का कानून कहता है कि एक ही पहलू को सुना जाए, दूसरे पहलू की बात ही ना लगी। पुलिस के सामने घरों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। हमारे घर में कुछ सालों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है, उन सबको जला दिया गया। हम क्या करेंगे, हमारे घर के बड़ों को जो हमारे को संभालते हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारा क्या होगा। हमारी मदद कीजिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए, हमसे गुजारिश करते हैं, हाथ छोड़ते हैं, हमारी गुहार को सुनिए प्लीज। हमारे घर वालों को बेहद गंदे तरीके से घायल कर दिया गया, उनका हमारा क्या होगा। हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसे अब लोगों को दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता, तो कुछ इन्फ्लुएंसर भी हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं, उनको नहीं पता। तो आप प्लीज आप वीडियोस को देखिए और हमारी सपोर्ट में आइए, प्लीज इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था, बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने का, क्योंकि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। ये वाली जो जिसको टारगेट बनाया गया कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे, ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो। प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए।